लोग कहते हैं हमारे औलाद हमारा कहना नहीं मान रही। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़ा बिदक गया। बिदक ना समझते, थोड़ा सा शरारत करने लगा। जब घोड़ा बिदका तो आपने जो है ना वो घोड़े को बांध दिया और फिर आप सजदे में चले गए, नमाज पढ़ने लगे। और जब आप नमाज में जब रो रहे थे ना, एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था तो नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी, घोड़े को तो ठीक कर लेते, आप ये सजदे में क्यों चले गए? तो रो के कहने लगे हुजूर की हदीस याद आ गई, अल्लाह के रसूल फरमाते जब तुम अपने मालिक का कहा नहीं मानोगे, उसकी इताअत नहीं करोगे तो तुम्हारे नीचे जो लोग हैं वो तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। मैं समझ गया जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई ये जो हवा है ना मेरी तरफ से इधर कर दें या मैं ये ऐसे बंद कर दें जैसे आपका दिल चाहे। मेरी तरफ हवा आ रही है, मुझे नुकसान हो रहा है। मैं सिर्फ तकरीर में मदीने की हवा का इंतजार करता हूँ। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बस यहाँ रहने दे, बस मैं थोड़ा अब डिस्टर्ब नहीं होऊंगा इंशाल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं? क्या माँ बाप की कोई गलती नहीं है? क्या माँ बाप का कोई इसमें रोल नहीं है? अगर हम आज इस उर्स से कोई पैगाम लेके ना उठे तो क्या फायदा? मुसलमान तो हर काम आखिरी समझ के करता है। आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इस्तिंजा फरमाया। हजरत इमाम गजाली रिवायत करते, हजरत इमाम गजाली ने इसे कोट किया है और रिवायत करते हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, वो फरमाते हैं हजरत अब्बास हुजूर के चचा, वो हजरत अब्बास, ये हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ये रिवायत करते, कहते मैंने नबी पाक को देखा कि हुजूर अक़दस को एक जगह वुजू करना था, इस्तिंजा फरमाने के बाद आपने मिट्टी से तयम्मुम कर लिया। तयम्मुम तब किया जाता है जब पानी मौजूद ना हो। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप तो फरमाते हैं जब पानी मौजूद ना हो तो तयम्मुम किया जाए, सामने 12-13 कदम दूर पानी है। तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया मेरे चचा मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, इस वजह से मैंने वुजू किया है कि मैं अपने परवरदिगार की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात को? नहीं, मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर होना, हर नमाज को हुजूर ने फरमाया आखिरी समझ के पढ़ो। आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, काबा सबसे बेहतरीन जगह है सजदा करने के लिए। काबा सामने है, सजदा कीजिए, काबे को देख के कीजिए। कल तक जहां कहते थे मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को, अब तो सामने काबा है। मगर आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं कि काबे में वैसे सजदे नहीं होते जैसा जेलों में होते हैं। जब जेल में मुसलमान नमाज पढ़ता है तो रो देता है, कहता है मालिक यहां से निकाल दे। मगर काबे में तो सोचता है ना थोड़ी देर के बाद यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, इस बाजार में जाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, अभी दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है। मगर जेल चूंकि जेल है और जेल में बंदा नमाज पढ़ता है, तो मैंने सुना है कि मैंने लोगों से सुना है कि जेल में इंसान सुधर जाते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करके बहुत से लोग निकलते हैं। वो सजदे जो जेल में होते हैं, मतलब यह है कि इंसान को उम्मीद नहीं होती कि वो बाहर जाएगा नहीं जाएगा, इस वजह से वो नेक होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब साफ साफ है, जब तक आप ये उम्मीद रखेंगे कि एक नसीहत आपको और कोई करने वाला आएगा तो मेरी नसीहत का असर आपके ऊपर नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये आखिरी नसीहत ये करने वाले के लिए भी है और सुनने वाले के लिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। वाह वाह। हो सकता है ये करने वाला जो तकरीर कर रहा है इसके बाद ये मर जाए, इसका इंतकाल हो जाए। ए बच्चे खामोश हो जाओ बेटे, ए बेटे, ए बेटे खामोश हो जाओ, ए बेटे एक तरफ बैठो, अलग जाओ, यहां से उठ जाओ, तुम उठ जाओ बेटे, जाओ उधर जाके बैठो, उठ जाओ जल्दी से बेटे, आप बैठे रहो, आप बात नहीं कर रहे हो, बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे ये आखिरी तकरीर है, और हो सकता है ये आखिरी तकरीर हो। मैं हर तकरीर को कहता हूं इस वजह से कि यार कयामत के दिन मुझसे क्या हिसाब नहीं होगा। जो महफिलों में बैठ के हंसाते हैं वो लोग अल्लाह को हिसाब देंगे कि तुम्हें तो मिंबर दिया गया था, जब कौम बहुत ज्यादा बर्बादी की तरफ जा रही थी तो तुम्हें आवाज दी गई थी, बोलने के वसाइल दिए गए थे, तुम्हें लोग सुनते थे, तो तुमने उनसे क्या बात की। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आप अपने आंगन में बोएंगे कुछ दिनों के बाद वही काटेंगे जो आपने बोया है। आप मुझे बताएं, अगर आप बबूल लगाए तो क्या निकलेगा बड़े होके? उस पेड़ में क्या निकलेगा? कांटे निकलेंगे नहीं निकलेंगे?
और अगर आपने लगाया अपनी औलाद को किस तरह की तरबियत दी है, ये जितने भी खड़े होकर पेशाब करते हैं बच्चे, ये जिनके कानों में लीड लगी हुई है, ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं, डांस करते हैं, बिगड़े हुए आवारा लड़के, मोबाइलों को गाड़ियों को तेज चलाने वाले, मोबाइल पे बेशर्माई, मैं ये बात अफसोस के साथ कह रहा हूं, ये मुसलमान लड़कों की तनाइयां बर्बाद हो चुकी है। मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए, और अपने आका की उम्मत के इन बच्चों से ये बात कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि नौजवान लड़कों, तुम्हारी तन्हाइयां अब बर्बाद हो गई, तुम्हें नेट ने बर्बाद कर दिया। हमने बड़ी इसको कोशिश की कि तुम वापस आ जाओ, मगर तुम इंटरनेट पूरा खर्च करते हो, तस्वीरें देखते हो गंदी गंदी, ये गंदी तस्वीरें जो लड़के देखते हैं, इनकी माओं से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी। अल्लाह हुजूर फरमाते हैं हर बच्चा हर बेटा अपने बाप का राज है, राज है, छुपा हुआ राज। बुजुर्ग फरमाते हैं इस हदीस के तहत इसका मतलब यह है, बाप जो गुनाह छुप के करता है, कभी कभी बेटे वो खुल के कर देते हैं। हर बेटा अपने बाप का राज होता है। जब तक बाप नेक नहीं होगा, जब तक मां नेक नहीं होगी, बच्चे नेक नहीं हो सकते। आप जरा गौर करें, मेरी तरफ तवज्जो करें। आप इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं आकर के हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया। वो कहता है जब लोग मुझसे आकर के कहते हैं ना हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, लाशें पड़ी है, कट गए उनके बच्चों के सर, उनका खुद का सर कट गया, नेज़े पे चढ़ के उन्होंने कुरान पढ़ दिया, उम्मत को बचा गए हुसैन ने हक अदा कर दिया। इकबाल कहता है, मैं कहता हूं पूरी बात कहा करो, अधूरी बात ना कहा करो। पूरी बात यह है कि पहले मदीने में हुसैन की मां फातिमा ने हक अदा किया है, फिर जाकर के करबला में हुसैन ने हक अदा किया है। अरे दोनों हाथों को फुदा बुलंद करें, नारे का जवाब नारे। बताओ आप तवज्जो करो, मेरी तवज्जो करो। अब तो मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है। ये पानीपत करनाल है, आपने सुना होगा पानीपत। मियां जरा गौर करें, वहां एक बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार मुसलसल वो जो है वो कह रहे, वो रोता रहा, 1 दवा 2 दवा 3 दवा 4 दवा 5 दवा 6 दवा 7 दवा, एक हकीम 2 हकीम, 1 महीना लगातार रोता रहा। जब लगातार रोता रहा तो वहां पर एक बुजुर्ग जा रहे थे 1 महीने के बाद, हज़रत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद, वो जा रहे थे, उन्होंने जाकर के ना हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद ने जब सुना ये बच्चा रो रहा है तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, बल्कि ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, अल्लाह की तारीफ कर रहा है। लोगों ने कहा हुजूर कैसे, आओ दिखाते हैं। गए उनके घर, आवाज दी और जाकर के बोले कोई है, उनके बाप निकल के आए, कहने लगे ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहने लगे आपका दिमाग ठीक है, न 1 महीने से सोया न सोने दिया है, लगातार रो रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं। कहा लाओ मेरी गोद में ला के दो, गोद में ला के दिया। जब गोद में ला के दिया तो बच्चे ने मुस्कुरा, बच्चे के कान में उन्होंने कुछ पढ़ा, एक कान में, दूसरा बच्चा खामोश हुआ, मुस्कुराने लगा। बाप कहने लगा आपने क्या पढ़ा है उसके कान में, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया मगर बच्चा ठीक नहीं हुआ, आपने क्या पढ़ दिया? तो वो कहने लगे ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये बच्चा माँ के पेट में था तो माँ ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, खाते पीते चलते फिरते कि इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कलाम बन गया। ये माँ के पेट में कुरान सुनता था, इसकी रूह के अंदर कुरान की तासीर उतर गई। जब ये बच्चा पैदा हुआ माँ जचकी में गई, माँ जब जचकी में गई तो उसने कुरान नहीं पढ़ा, गंदगी में चली गई। तो इस बच्चे को भूख लगती थी कुरान की, तुम इसे हकीमों की दवाएं खिलाते थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुवली शाह कलंदर पानीपती है। आप मुझे बताएं, मेरी तरफ देखें, आप, मैं आपकी दाद ज्यादा वसूल करने नहीं आया हूं। अगर आप आराम से सुनेंगे तब भी मेरी तकरीर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप जरा मुझे ज्यादा आप डिस्टर्ब ना करें। ये इस तरह से एक देने से कोई फायदा नहीं। आप एक तरफ से अगर कुछ रखना हो तो दे, नजराना का कोई मसला नहीं है। मैं नजराने को मना नहीं करना चाहिए, हदीस में आया है। हुजूर फरमाते जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख भी मांगेगा तो नहीं मिलेगी। पहले मैं मना कर देता था, जब से ये हदीस पढ़ी है तो अब मना नहीं करता हूं। मगर ऐसा नहीं कि आप मुझे तकरीर न करने दें। बार बार आप आएंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। आप रखें अपने पैसे, आप आराम से जो है वो किसी और तरीके से किसी को दे सकते हैं। अब ये जो तरीका है मैं इसे बुरा तो नहीं मानता, मगर मैं जो अजीब लगता है कि ये 100 रुपये को जो है वो 10 बार में देना, मेरे समझ में नहीं आती ये बात। भाई आप एक बार में देंगे तब भी सवाब इतना नहीं मिलेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा सवाब मिल जाएगा। मैं कोई इसका खंडन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इसके खिलाफ हूँ, मगर तकरीर में मसला पैदा हो रहा है तो कह रहा हूँ।
मुझे एकाग्रता चाहिए, इस पैसों से ज्यादा मेरी तकरीर है, बेशक मेरी जिंदगी का हासिल है ये तकरीर। अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की भी थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मेरी बात तवज्जो करें, इधर देखें, मेडिकल साइंस भी ये कहता है, आप देखें औरत हामिला है, प्रेग्नेंट मूवमेंट में है और वो डॉक्टर के पास गई है, डॉक्टर कह रहा है तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करोगी बच्चा चिड़चिड़ा पैदा होगा। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा, तवज्जो करें, तुम ये चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर हो, आयरन उसके अंदर हो, तो तुम ऐसा करो सेब खाओ और तुम बादाम खाओ, इन दोनों में आयरन है, तुम्हारे बच्चे में आयरन बढ़ जाएगा। तुम चाहती हो विटामिन डी बढ़े, तो फिर तुम सेब खाओ, वो अनार खाओ, तुम जय संतरा खाओ और तुम अमरूद खाओ। चाहती हो बच्चा खूबसूरत हो तो अनार खाओ। अब जरा गौर करें, माँ के पेट में बच्चा है, माँ अनार खाए, बच्चे पे असर, माँ अल्लाह का बनाया हुआ सेब और बादाम खाए तो बच्चे पे असर हो जाए। तो अगर माँ अल्लाह का कलाम पढ़ेगी तो क्या बच्चे को पर असर नहीं होगा? बाबा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सैयदी सरकार आला हजरत फजले बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, बच्चा पहली बार पैदा होता है, फरमाते हैं जब वो पहली बार आया दुनिया में और आने के बाद उसने अपने बच्चे को गोद में लिया, फरमाते अब वो फीडिंग करा रही है, दूध पिला रही है, फरमाते दूध पिलाए एक तरफ और दुरूद पढ़ दे एक तरफ। फरमाते अगर उसकी माँ दूध पिलाने वाली दुरूद पढ़ देगी तो अल्लाह उस बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब आप मुझे बताओ, मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो और गौर करो, मेरी तरफ बताओ, ये बताओ जब माएं, अब जब फिल्में देखेंगी, ड्रामे देखेंगी, गाने, जब माओं की जिंदगियां बर्बाद हो गई तो बच्चे बर्बाद नहीं होंगे? औरतें क्या समझती हैं इनसे परवरिश के बारे में? इनसे न रोटी पकाने के बारे में पूछा जाएगा, ना इनसे सालन बनाने के बारे में पूछा जाएगा, ना मेकअप करने के बारे में पूछा जाएगा, ना कपड़ों की फिटिंग के बारे में पूछा जाएगा। इनसे बस यही पूछा जाएगा तुमने बच्चों की तरबियत कैसी की। वाह, क्या औरतें क्या समझती हैं ऐसी छूट जाएंगी? डरती नहीं ईमान वालियां जो अल्लाह रसूल पे ईमान रखती हैं, वो डरती नहीं इस बात से कि कल कयामत के दिन नबी ने पूछ लिया तो क्या होगा? ये कौम बर्बाद होती चली जा रही तुम्हारी हरकत की वजह से, बर्बादी आ रही है हमारी कौम में पूरी में। मेरी तरफ तवज्जो करें और गौर करें, मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, मेरी तरफ देखें और गौर करें कि जरा जब तक ये माएं बेदार नहीं होंगी। अब देखें आप, इकरा की पहली आयत जब पहली बार कुरान नाजिल हुआ, इकरा ये जब सूरत नाजिल हुई तो 5 की 5 आयत हुजूर ने मक्के में किसी मर्द को नहीं सुनाई, बल्कि आपने अपनी बीबी खतीजा को सुनाई। जरा गौर करें, हमारे यहाँ पहले देखा जाता था नानी तक देखते थे, रिश्ता देखने से पहले नानी देखते थे ना, नानी देखो, दादी देखो। अब तवज्जो करो, मेरे नबी पाक की सुन्नत देखो, मेरे नबी ने जब कुरान सुनाया तो अपनी बीबी खतीजा, सैयदा खतीजा उम्मुल मोमिनीन को सुनाया और खतीजा हुजूर जानते थे कि मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा हुसैन को सुनाएंगी और ज़ैनब को सुनाएंगी और दोनों बहन भाई करबला में कुरान का हक अदा कर देंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, 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 वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज मगर ये कहते हुए बड़ा शर्म आ रहा है कि अब अंग्रेजी की तरफ चली गई, अंग्रेज की तरफ चली गई, अब तो इंग्लिश तालीम माज़अल्लाह हासिल कर रही है। मैं ऐसी तालीम पे, मैं देखो कोई, मैं छोटे मोटे बेकार ज़हन का इंसान नहीं हूँ, मैं तालीम के खिलाफ तो नहीं हूँ मगर तरीके के खिलाफ जरूर हूँ। बेपर्दा औरतें जब लड़कियां जाएंगी, इकबाल ने आज से 150 साल पहले कहा था, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह, वो अंधेरे ही भले थे जब कदम राह पे थे, आज उजाले ने हमें बर्बाद कर दिया है। वो बिन पढ़ी लिखी माए हमें अच्छी लगती थी जो कुरान पढ़ती थी, आज पढ़ी लिखी ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती है जो फेसबुक पे बैठी रहती है। आज ये पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी नहीं लगती है जिनका नाम है आयशा, फातिमा, नाम है इनका जो है वो नाम इनका आयशा, फातिमा, खतीजा, नाम है उम्मे कुलसूम, नाम है रुखसाना, नाम है सैयदा फला फला ये वो। और लड़कियों ने क्या नाम रखे? फातिमा के नाम पर, ज़ैनब के नाम पर, उम्मे कुलसूम के नाम पर, और गंदी तस्वीर
तस्वीरें शेयर कर रही है, घटिया स्टेटस लगा रही है, फेसबुक पे आईडी बना रही है। और यार शर्म आनी चाहिए इन लड़कियों को। मैं कहता हूं मेरी बेटी, एक दिन मौत आ जाएगी, तौबा कर ले अपने रब से, झुक जा उसके सामने। और दूसरा मशवरा यह है तुझसे, या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल। तेरे नाम के साथ ये किरदार अच्छा नहीं लगता है, ये तेरा बदतरीन किरदार। आज उम्मत बर्बाद होती चली जा रही है, उसकी वजह ये इंग्लिश तालीम है। वाह 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 जिंदाबाद। आज हमारे बच्चों को गैर मुस्लिमों की इबादत सिखाई जा रही है। अफसोस ये है कि हमारे पास अपने कोई स्कूल नहीं है। अगर अपने हमारे स्कूल होते, या जरा गौर करो, अगर हमारे कोई स्कूल अपना होता, किसी की मां ने दूध पिलाया तो हमारी बेटी का हिजाब खींच लेता। स्कूल हमारा है, मगर हम स्कूल ना बना पाए, वो चीजें बनाई जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। देखो हक कहना चाहिए, मैं भी कल मर जाऊंगा, परसों मर जाऊंगा, मगर कह के तो वो जा रहा हूं जो मेरे दिल को लग रही है। जिन चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी वो तो बनाई, और जिनकी सख्त जरूरत थी वो ना बनी। वाह वाह वाह। आज मुसलमान औरतों की डिलीवरी गैर मुस्लिम डॉक्टर करते हैं। हमारी बेटियां बहनें गैर मुस्लिमों के हम अस्पताल ना बना सके, हमारी कौम की बड़ी बड़ी कमी है ये। अगर कौम का आधे, मैं कहता हूं अगर आधे साल की ज़कात सिर्फ एक इलाके के मुसलमान अदा कर दें और उसका एक अस्पताल बने, तो मेरे नबी का ये मौजज़ा होगा। ऐसा अस्पताल बनेगा दुनिया ने कभी देखा ही नहीं होगा। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मगर ज़कातें वहां लगी जहां जरूरत नहीं थी।